हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब बच्चों लास्ट वीडियो हम लोग ने जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक हमें इक्वेशन दे रखा है कर्व का। ठीक है, बोल रहा है उस कर्व के ऊपर कोई तो भी पॉइंट है, मतलब पॉइंट्स मतलब किसके, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू पूछा है हमको। बोला है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो कितने से चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब हमें यहां दिया क्या हुआ है, ऑलरेडी हमें यहां पे दे रखा है क्या चीज, दैट इज चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विथ टाइम इक्वल्स टू कितना दिया है, 8 टाइम्स हाउ फास्ट x कोऑर्डिनेट चेंज, मतलब चेंज ऑफ x विथ टू टाइम, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। पूछा कि पॉइंट्स जो कर्व पे है उस कर्व पे पॉइंट्स हमें पता करना है, मतलब x एंड y की वैल्यू में पता करना है। तो क्या दिया हुआ हमें, नाउ हमें तो दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ कर्व देखा है, सो 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट हमें dy बाई dt चाहिए। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 6 dy बाई dt हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। और ये तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, है ना। 2 क्या कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो दिस मीन्स ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 dy बाय dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ठीक है, बट गिवन हमको दे रखा है कि dy बाय dt के लिए दे रखा है 8 टाइम्स dx अपॉन dt दे रखा है। तो इसको बच्चों उठा के यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 दैट इज 8 टाइम्स dx अपॉन dt। ठीक है, ये क्या है 3x का स्क्वायर dx अपॉन dt। ठीक है, देखिए इधर दोनों तरफ क्या है dx अपॉन dt है। ठीक है, तो ये dx अपॉन dt गेट कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 6 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस मीन्स x का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो दैट इज 6 इंटू 8 अपॉन 3। तो 3 टू जा 6 एंड 8 टू जा x कितना 8 टू जा 16। इसका मतलब तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, प्लस माइनस 4 दो वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो इसका मतलब अब हमें तो x की वैल्यू निकल गई है, तो वैल्यू निकल गई है। तो अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूं मतलब ये सेटिस्फाई करेगा y को। ठीक है, सो दैट मीन्स सो व्हेन x इक्वल्स टू प्लस 4 लेके चलते हैं, सो दिस मीन्स y की वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा, सो 6y इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस 2। सो दिस मीन्स 4 का कितना 64 आएगा। ठीक है, 64 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 66 और ये कितना है 6y, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 11। ठीक है, सो एंड व्हेन x इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो इसका मतलब 6y इज इक्वल्स टू -4 का क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो माइनस का क्यूब, पावर में क्या है क्यूब है, तो निगेटिव का कितना हो जाएगा, क्यूब है तो निगेटिव निकल जाएगा, तो -64 और प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे 6y की वैल्यू। सो देयरफॉर कितना होगा -62 हो जाएगा, 62 6y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है -62 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 2 3 6 2 1 2। ठीक है, तो कितने का -31 अपॉन 3। इसका मतलब हमारे जो पॉइंट्स निकले कौन कौन से निकल गए, हेंस जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स निकले, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। ठीक है, कौन कौन से निकले, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या निकल गई 4 11 निकल गई। एंड दूसरा क्या निकल जाएगा, जब x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू कितनी निकल गई -31 अपॉन 3 निकल गई। ठीक है, तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट निकल गए, ये तो ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास
क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कह रहा है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या दिया हम पास देख लेते हैं। सो गिवन में हमारे पास दे रखा है दैट इज चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है ना, कितना दिया है, दैट इज dr/dt दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें पूछ रहा है चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है दैट इज dv/dt, कब, जब r की वैल्यू कितनी हो 1 सेंटीमीटर हो, ये हमें निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो हमें इतना पता है कि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, सो वॉल्यूम ऑफ बबल देख लेते हैं। तो एयर बबल है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बबल कितना हो जाएगा, दैट इज v इक्वल्स टू कितना ले लेंगे इसको 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, क्योंकि स्फीयर शेप में है ना बबल होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो dv/dt चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा dv/dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये कितना हो जाएगा 3r का स्क्वायर और dr/dt हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। बट देखिए 3 से 3 मर जाएगा तो 4 पाई r का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे dr/dt हमको दे रखा है, कितना दिया हुआ है 1/2 दे रखा है, से 2 2 जा 4 हो जाएगा, सो 2 पाई r का स्क्वायर यहां से निकल जाएगा, ठीक है। सो dv/dt की वैल्यू आ गई, बट हमें कितना चाहिए dv/dt, जब r की वैल्यू कितनी हो 1 सेंटीमीटर हो। सो देयरफॉर व्हेन r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सो dv/dt की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, सो 2 पाई 1 का स्क्वायर, सो कितना निकल जाएगा 2 पाई 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, और वॉल्यूम में कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, दैट इज 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करते हैं। क्या बोला, अ बबल विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3.2 इन द ब्रैकेट 2x+1, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डायमीटर दे रखा है कितना, देखिए यहाँ पे दैट इज डायमीटर इज गिवन हाउ मच 3/2, ठीक है, 2x+1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 1/2 हमें पता है रेडियस क्या था, डायमीटर का आधा होता है, इसका मतलब कितना होगा 3/2 जा कितना हो जाएगा 4 2x+1, ठीक है। ये हमारा रेडियस निकल जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम चाहिए किसका इस बलून का। बलून किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, सो देयरफॉर पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बलून दैट इज v इक्वल कितना हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई r की वैल्यू है हमारे पास कितना है 3/4 2x+1 का होल क्यूब, ठीक है। तो काम करते क्यूब इसको देके बाहर निकाल लेते, कांस्टेंट के बाहर है, कांस्टेंट के मतलब ब्रैकेट बाहर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई और 3/4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x+1 का क्यूब, ठीक है। तो इसको सिंपल कर लेते हैं, तो ये 4/3 पाई इंटू देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं अपॉन 4 का 4 इंटू 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 से 4 मार देते हैं, 3 से 3 मर गया, कितना हो जाएगा देखिए 3 या 9 पाई अपॉन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या बच गया आपके पास, ये हमारे पास ये रह गया 2x+1 का क्यूब, तो 2x+1 का क्यूब, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास v है, हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए, सो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कितना होगा dv/dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो कितना होगा dv/dx, तो इधर मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये क्या है कांस्टेंट है, बाहर लेते हैं इसको, सो 9 पाई अपॉन 16 d/dx 2+1 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए क्यूब है, तो
कितना हो जाएगा देखिए, सो dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ठीक है, सो 9 पाई अपॉन 16 इंटू, ठीक है, ये 3 सामने चला जाएगा, सो 3 इन द ब्रैकेट 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और अंदर में 2x है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर से, तो उसका कितना निकल जाएगा, 2x का 2 निकल जाएगा, सो 2 से काटे 2 इंटू 2 8 जा 16, 9 3 जा 27, तो 27 पाई अपॉन 8 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, क्या कह रहा है, और आगे कह रहा है द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। आगे बोला है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या कह रहा है, कोई पाइप है, उस पाइप से कितने रेट से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से क्या कर रहे हैं, सैंड को गिरा रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है, एक कोन का शेप बन जा रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। सो अब कैसा बन रहा है, जिसका हाइट जो है हमेशा उसके बेस का जो रेडियस है उसका 1/6 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो हाइट है कितने तेजी से इंक्रीज हो रहा है, कब, जब हाइट की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर रहेगी तब कितने तेजी से चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, तो हमें यहाँ पे देखिए सिंपल से क्यूब में दिख रहा है, मतलब वॉल्यूम दे रखा है हमको यहाँ पे, तो हमें dv बाय dt दे रखा है कितना, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। आगे बोल रहा है कितना, देखिए हाइट ऑफ कौन 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, ठीक है, इसका मतलब जो हाइट है वो हमेशा r के 1/6 है, ठीक है। दिस मीन्स यहां से हम बोल सकते हैं कि सर r की वैल्यू कितनी है 6h हो सकती है, ठीक है ना। अब हमें बोल रहा है कि हाइट कितने तेजी से बढ़ेगा, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना dh अपॉन dt, कब, जब h की वैल्यू कितनी हो 4 सेंटीमीटर हो, ये कितनी है हमें निकाल के देना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो बात किसकी बना, क्या बनना, कोन बनना हमारे पास, तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो सॉरी, आइए सॉल्व करते इसको, तो 1/3 पाई, अब r की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, कितना है, देखिए यहाँ पे 6h, तो 6h का स्क्वायर इंटू h ऑलरेडी हमारे पास है, कितना हो जाएगा, दैट इज पाई/3, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, h स्क्वायर इंटू h कितना होगा, h का क्यूब, इसको काट लेते हैं, 3 × 3 = 6, तो कितना होगा 12 पाई h का क्यूब, ठीक है। तो ये हमें वॉल्यूम दिखा हुआ है, ठीक है, बट हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रखा है, तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, दैट इज dv अपॉन dt, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये 12 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3h का स्क्वायर और dh अपॉन dt, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमें तो ये dv अपॉन dt ऑलरेडी दे रखा है, कितना 12 हमें दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब कितना होगा 12 = ये 12 पाई इंटू 3h का स्क्वायर dh अपॉन dt, देखिए 12 से 12 मर जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, इन सबको लेकर जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमें तो निकालना क्या है, हमें तो dh अपॉन dt निकालना है, तो इन सबको इधर लिखाते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 = 3 पाई h का स्क्वायर dh अपॉन dt, तो इन सबको लाइए इधर, दिस मीन्स dh अपॉन dt को कितना निकल जाएगा 1/3 पाई h का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पूछा क्या, इतना कब, जब h की वैल्यू कितनी है 4 हो, तो सॉल्व कर दिस, सो देयरफॉर when h = 4 सेंटीमीटर देन dh अपॉन dt की वैल्यू कितनी निकली 1/3 पाई इंटू h की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48, तो 1/48 पाई, ये आपका निकल जाएगा कितना, हाइट किस में रहेगा सेंटीमीटर में और पर सेकंड में, ठीक है।
तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या दिया हुआ है, कह रहा है द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन एटम इज गिवन बाय सी ऑफ एक्स कितना दिया है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। अब बोला है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें देखिए क्या बोला, टोटल कॉस्ट दे रखा है, किसमें रुपीस में दे रखा है, ये हमें टोटल कॉस्ट किस फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, बोला है कब, जब x यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, इतना है। अब बोला है मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे, हमें तो दिया कितना है, देखिए सी ऑफ एक्स दे रखा है, सी ऑफ एक्स दे रखा है कितना 0.007 एक्स का क्यूब माइनस 0.003 एक्स का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 दे रखा है। ठीक है, अब बोला है कि जब x की वैल्यू 17 रहेगी तब बताइए उसका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, हमको पता है बेटा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट कितना निकल जाएगा, दैट इज डी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, सो डी अपॉन डी एक्स। तो इधर भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज डी एक्स डी बाई डी एक्स, ये कितना आएगा 0.007 एक्स का क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा, देखिए तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21, तो 0.021 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 2 6, तो 0.006 एक्स और प्लस 15, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, बट हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए कब, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो 17 हो। सो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इक्वल्स टू 17 यूनिट्स। ठीक है, तो देयरफॉर डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.021 दैट इज 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस 15। ठीक है, तो 70 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो ये कितना होगा 0.021 इंटू 289 माइनस 7 छक 102। ठीक है, 3 का डेसिमल प्लस 15। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा दैट इज 289 21 से, सो ये 9 8 2 9 2 18 कैरीज 1 8 2 16 प्लस 1 17 कैरीज 1 2 2 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो 9 8 16 कैरीज 1 7 2 9 1 10 0 कैरीज 1। ठीक है, 2 कितना, ये कितना आ जाएगा दैट इज 6069 1 2 3 का डेसिमल लग जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए एक काम करते हैं सबको प्लस वाले जोड़ लेते पहले 0 102। ठीक है, अब प्लस 15। ठीक है, तो 6 5 15 6 21 हो जाएगा 21.069। ठीक है, माइनस 0.102। ठीक है, घटा लेते इसको, तो डेसिमल के बाद ही है कितना हो जाएगा, देखिए 9 में से 2 गया 7 6, अब देखिए यहाँ पे 10 है तो इसको बोल देगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दैट इज मार्जिनल कॉस्ट कब, जब 17 यूनिट हो तब, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर ऑफ एक्स इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रकार से दे रखा है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू दे रखा है कितना, देखिए टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया है 13x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। हमें निकालना क्या है मार्जिनल रेवेन्यू। सो देयरफॉर मार्जिनल
नल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, दैट इज आर को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इसको भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट इधर भी, तो कितना हो जाएगा 13 टू 26 एक्स और ये प्लस 26 और 15 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन x इक्वल्स टू 7 तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, दैट इज dr अपॉन dx इज इक्वल्स टू 26 इंटू 7 प्लस 26, ठीक है। तो 7 छक 42 को 2 4 और 7 दिन 14 14 और 4 18, ठीक है। 6 2 8 8 2 10 0 1 और 1 1 2 208, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा, जो मार्जिन रेवेन्यू कितना निकल जाएगा 208 रुपए निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 208 रुपए, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। क्या 17 कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इस रेडियस आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज, ठीक है। हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, सो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। हमें रेट ऑफ चेंज जब चाहिए, सो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना हो जाएगा, दैट इज डी ए अपॉन डी आर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इधर भी तो कितना हो जाएगा, 2 सामने चला जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कब चाहिए, सो व्हेन r equals to 6 सेंटीमीटर, so therefore change of rate of change of area with respect to r कितना हो जाएगा, that is 2 पाई r की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 दूनी 12 पाई, अब एरिया कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे का होना dr है तो पर सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, the total revenue in rupees received from the sale of x unit of a product is given by r of x कितना दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, अब बोल रहा है मार्जिन रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 15, ठीक है। अगेन 4 ऑप्शन दे रखा है, इस टाइप का ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं इसके पहले, तो उसी बेस करना हमको। तो टोटल हमें रेवेन्यू दे रखा है, देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना दिया है, दैट इज r ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 दे रखा है, ठीक है। तो देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो दैट इज dr अपॉन dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 to 6x प्लस 36 हो जाएगा। अब बट हमें कितना चाहिए, व्हेन x इक्वल्स टू 15, तो दैट इज dr अपॉन dx, जो मार्जिनल रेवेन्यू हो कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, तो 5 के 90 और प्लस 36, ठीक है। तो 5 के 90, ठीक है। सो ये कितना 6 हो जाएगा और 9 3 12, ठीक है, 126 रुपये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आए हो तो बच्चों तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है।